दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के सुपर पावर देश में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में सुनकर सब कोई हैरान हो जाता है। हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है कि दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर देश अमेरिका और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हो जाता है। हमला होता है दिन दहाड़े, हमला होता है वहां की सुपर पावर एजेंसियों की मौजूदगी में, हमला होता है वहां की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में, FBI की मौजूदगी में, वहां सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी की मौजूदगी में, और बाल बाल बच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके समर्थक मान रहे हैं कि ईश्वर की कृपा होगी, जीसस की कृपा होगी, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। डोनाल्ड ट्रंप घायलावस्था में खून से लथपथ, उनके चेहरे पर खून के निशान होते हैं और कान पर उनके गोली छू कर निकल जाती है, और कहा जा रहा है कि उसी कान पे ही गोली लगी है जिसके वजह से उनके चेहरा लहलुहान हो गया। और फिर वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के वो फाइट 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 चिल्लाते हैं, और उनके उस जोश भरे चेहरे को, उसके उस जोश भरे तस्वीर को देखकर उनके समर्थक जो हैं वो खुशी के मारे झूम उठते हैं, जोश से भर जाते हैं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का उस फाइट वाले मूवमेंट की तस्वीरों की बकायदा टी-शर्ट भी जारी हो चुकी है, उनके समर्थक जारी कर चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अभी से ही भावी राष्ट्रपति के तौर पर गिने जा रहे हैं अमेरिका में। और अमेरिका में यह भी माना जा रहा है कि अगला राष्ट्रपति अगर कोई होगा तो ट्रंप ही होंगे। और बाइडेन को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे जितना इस वक्त ट्रंप की तरफ लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। उसके बहुत से वजूहात हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर ट्रंप के ऊपर हमला किया तो किसने किया, वो भी अहम चुनाव के दौर में ही। अगर इनके हमलावरों के ऊपर गौर किया जाए कि हमला करने वाले कौन हो सकते हैं, कराने वाले कौन हो सकते हैं, तो उसमें एक नाम खुद डोनाल्ड ट्रंप का भी हो सकता है कि हो सकता है इस आपदा को अवसर में तब्दील करना चाह रहे हो, जनता की नजर में हीरो बनने के लिए वो ऐसा कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने ऊपर ही हमला खुद करवाया हो। एक इशारा ये भी है कि कहीं हो ना हो, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और जो बाइडेन पीछे जा रहे हैं अपने इस चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाइडेन ने ये कांड करवा दिया हो। और एक शक और भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों आपस में लड़ रहे हो, ट्रंप और बाइडेन आपस में लड़ जाएं और खेल कोई तीसरा करके चला जाए, यानी न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे, ऐसा टाइप वाला माहौल हो सकता है। तो क्या कोई विदेशी ताकत है जिसने इस हमले को अंजाम दिलवाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए ईरान ने यह काम करवा दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि फलस्तीन का बदला लेने के लिए ईरान ने काम करवा दिया हो कि लड़ो तुम लोग आपस में ही, लड़ो भिड़ो मरो, जो करना है करो? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जब तर्क और फैक्ट के बुनियाद पर देखना शुरू होता है किसी भी चीज को, किसी भी घटना को, तो कई तरफ इशारे लगते हैं। सिर्फ ईरान ही बीच में एक निशाने पर नहीं होता कि ईरान ने यह काम करवाया होगा। कराने को तो रशिया भी करवा सकता है, और रशिया के खिलाफ यूक्रेन की पूरी तरह से मदद कर रहा है अमेरिका। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को आपस में भिड़ाने के लिए रशिया नहीं करा दिया हो। खेल बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन जो अभी मौजूदा जो हालात हैं उसमें कई सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा कांड हो कैसे गया और इतने लोगों की मौजूदगी में कैसे हो गया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्नाइपर जो पहले से सुरक्षा में तैनात था, सीक्रेट एजेंट का, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि वो कुछ भी खतरा उन पर नहीं आने देगा, वो दूसरी दिशा में जो है हमलावर को गोली मार देता है, और पहले से ही वो हमलावर पर निशाना लगा कर रखा होता है कि जो गोली चलने का बस वो इंतजार ही समझ लिए कर रहा था कि गोली चलेगी तुरंत हम भी उसको शूट कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है, जो खबरें शुरुआत में सामने आई है, वो पता चला है कि असॉल्ट राइफल के जरिए उस पर गोली चलाई गई है, जिसमें एक की तो मौत हो गई है। एक जो उनके समर्थक है डोनाल्ड ट्रंप के, उस भीड़ में एक शख्स की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और जिस राइफल से, जिस बंदूक से, जिस असलहे से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया, वो
15 राइफल थी, यानी असॉल्ट राइफल 15 सीरीज की वो राइफल थी, और 3 राउंड उसने पहले बार में उसमें 3 राउंड गोली चलाई, और दूसरे बार में उसने 5 राउंड गोली चलाई, यानी कुल 8 राउंड गोलियां चली हैं। इसका नाम ये भी बताया जा रहा है, उसका नाम भी सुन लीजिए, थॉमस क्रूक्स। और ये महज 20 साल का बंदा था, 20 साल का लड़का था। जो अभी शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई है, उसके पिता ने ही उस गन को खरीदा था और बाकायदा लाइसेंसी, मतलब कानूनी तौर पर अपने पास उस गन को खरीदा था। लेकिन चूंकि अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ कोई भी व्यक्ति गन ले सकता है, इसलिए ये गन कल्चर की भी एक देन है। लेकिन इसके बावजूद हत्या का प्रयास किया गया, और हत्या का जो फहरिस्त है अमेरिका में वो बहुत लंबा है। कुछ पे तो असफल प्रयास रहे हैं, मतलब हत्या का प्रयास किया गया, बच गए, और 4 तो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो बाकायदा राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व भी नहीं, ये तो पूर्व राष्ट्रपति थे ना, जो भी कैंडिडेट के तौर पर उभरे हैं, सामने आए हैं। लेकिन अमेरिका में, उसी विश्वगुरु अमेरिका में, उसी सुपर पावर अमेरिका में, उसी महाशक्ति अमेरिका में 4 राष्ट्रपति जो उस वक्त मौजूदा थे, जिंदा थे, अपने जिंदा रहने के दौरान में अपने कार्यकाल में ही मार दिए गए। और उनकी फहरिस्त 5वें नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप होते होते बच गए। महज 1-2 इंच का फासला रह गया था। गोली कान पे लगने के बजाय अगर आंख, नाक या चेहरे पर कहीं भी और लगी होती तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में शोक सभा आयोजित हो रहा होता पूरी दुनिया में, और हर देश के राष्ट्रपति वाशिंगटन पहुंचने की कोशिश कर रहे होते शोक सभा में शामिल होने के लिए। लेकिन बाल बाल बच गए। खैर, शुक्र मनाए डोनाल्ड ट्रंप साहब कि आखिर उनको एक नई जिंदगी कैसे मिल गई, वरना चुनाव में तो उनका पलड़ा भले ही भारी हो, लेकिन सत्ता पक्ष उन्हें किसी भी हाल में जीतता देखना नहीं चाहता। लेकिन फिलहाल अभी तो ये हाल है कि सबने इस घटना की आलोचना की है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, दुनिया भर के देश विदेश के इंक्लूडिंग भारत, हर तरफ से जो है आलोचना की गई है इस घटना के बारे में, और डोनाल्ड ट्रंप के सेहत की कामना की गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जो है उनके सेहत की कामना की है, उनकी सुरक्षा के लिए चिंता जाहिर की है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़े अमीरों में शुमार, या फिर ये कहें कि अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति रईस एलन मस्क खुल करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ चुके हैं, खूब ट्वीट्स भी कर रहे हैं, और उनके ऊपर हमलों को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। चश्मदीद ने भी एक सवाल खड़ा किया है, और चश्मदीद है, उसने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि उसने रेंगते हुए, छत पर रेंगते हुए एक शख्स को देखा, और उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को बोला, पुलिस को बोला, वहां मौजूद जो भी नुमाइंदे थे उन सबको बोला, लेकिन उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया उसकी बात को। मतलब सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक कर दी गई। अब ये चूक है, ये जानबूझकर इसको अंजाम दिया गया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी बादशाह, उसमें शाहरुख खान को हथियार दिया जाता है कि लो प्रधानमंत्री है या फला नेता है, उसको शूट करना है, तो सुरक्षा एजेंसियों, सिक्योरिटी जो एजेंसी होती है, उनके चीफ को ले आकर गन दिखाता है, तो उसने कहा कि इसे अपने पास रखो, इसका इस्तेमाल वहां करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे बीबीसी ने बयान लिया, जिसने बीबीसी को आई विटनेस ने जो बताया, तो भाई हमने तो देखा था उस हमलावर को कि वो बंदूक ताने खड़ा था, वो छत पे था, रेंग रहा था, जा रहा था, और हमने सुरक्षा एजेंसी को बताया, सुरक्षा एजेंसी ने अनसुना कर दिया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, सीक्रेट एजेंट के रहते हुए आखिर कैसे ये हमला हो गया? क्या हमला ये सुरक्षा एजेंसियों ने करवाया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? कोई गारंटी नहीं, कुछ भी कहा जा सकता है जब तक जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए। लेकिन उसी अमेरिका में बहुत से ऐसे जांच है जो सामने आए ही नहीं। हत्या के मामले में हत्यारा कौन था उसका भी नहीं पता चला। जैसे जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई 63 में, पता नहीं चला किसने करवाई, सिर्फ कयास आराइयां रह गई। तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं उसी में शुमार ना हो जाते। ये तमाम चीज़ें हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि अगर राजनेताओं का, अगर अमेरिकी राजनेताओं की अगर फहरिस्त देखी जाए कि उसमें कब कब किन पर हमला हुआ, जिनको मार दिया गया, तो जो नुमाइंदे थे या पूर्व राष्ट्रपति थे उन पर तो कई हमले हुए, लेकिन बाल बाल वो बच भी गए। लेकिन 4 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके राष्ट्रपति रहने के दौरान ही मौत हो गई, उनको मार दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। 1865 में अब्राहम लिंकन को मार दिया गया, 1881 में
जेम्स गारफील्ड को मार दिया गया। 1901 में विलियम मैककिनले को मार दिया गया। 1963 में जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया। तो जॉन कैनेडी को तो मार दिया गया, आज तक पता नहीं चला। सिर्फ कयास आराइयां लगाई जाती हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन किसने किया कुछ आता पता नहीं। एक सवाल यह भी उठता है कि कहीं हीरो बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर तो हमला नहीं करवाया हो, लेकिन अगर हमला करवाना होता तो स्नाइपर से करवाया होता, स्नाइपर के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों पर करवाया होता, ताकि हमला होना भी कंफर्म हो जाता कि हाँ उन पर हमला हुआ है, एक सांत्वना भी बटोर लेते। लेकिन असॉल्ट राइफल से 8 राउंड फायरिंग की गई, बाल बचे हैं, कान पर चोट आई, ब्लड के निशान उनके चेहरे पर देखे गए। अगर असॉल्ट राइफल से अपने ऊपर हमला करवाना है तो डोनाल्ड ट्रंप ये काम क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें उनकी जान जाना बिल्कुल कंफर्म है। अगर वो मर जाते तो किसको, अपनी पत्नी को तो राष्ट्रपति बनवाते। तो जिंदा रहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये काम तो बिल्कुल नहीं करते कि असॉल्ट राइफल लेकर के एक आम आदमी के जरिए वो अपने ऊपर हमला करवाए, वो भी ऐसा शख्स जिसका कोई आपराधिक इतिहास न रहा हो, ऐसे शख्स के जरिए जो है हमला करवाया गया। एक मामला ये भी माना जाता है कि बाइडन ने करवाया होगा, क्योंकि बाइडन को लेकर के इतिहास पन्ने पलटे जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बाइडन चूंकि बहुत पिछड़ रहे हैं, पहली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई उसमें 67% जो है वो ट्रंप के लिए रुझान देखा गया जनता का, उस बहस को लेकर के, और बाइडन के लिए महज 33% लोगों का ही रुझान देखा गया। राष्ट्रपति के लिए जो पहली पसंद है उसमें 49% जो है ट्रंप को लिए माना जा रहा है कि ट्रंप को लोग 49% ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं, और 43% ऐसे हैं जो बाइडन को देखना चाहते हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है, शक की सुई बाइडन की तरफ भी जा रही है कि क्यों नहीं ये काम ये करवा सकते। सीक्रेट एजेंट और जो चश्मदीद है उन दोनों के बीच के अगर लिंक को देखा जाए तो सीक्रेट एजेंट पर बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। जो वहां के सीक्रेट सर्विस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ FBI के जरिए जो है सुरक्षा करी जाती है, सीक्रेट एजेंसीज के जरिए सुरक्षा की जाती है, सर्विस के जरिए, सीक्रेट सर्विस के जरिए। स्थानीय पुलिस के जरिए ट्रंप की जो है हिफाजत करनी चाहिए, उनकी सबकी सुरक्षा बनती है। लेकिन इतना बड़ा चूक, और महज 42 सेकंड के अंतर से ही हमलावर को मार भी दिया जाता है। मतलब स्नाइपर को मालूम है कि गोली कौन चलाने वाला है, बस इस बात का इंतजार हो रहा था कि कब वो गोली चलाए और कब हम मार दें, बस इतना ही का इंतजार हो रहा था। गोली चलते ही तुरंत उसने जो है हमलावर को शूट कर दिया स्नाइपर वाले ने। तब सवाल ये उठता है कि पहले से ही क्या इस बात का इंतजार हो रहा था कि कब हमलावर महोदय थॉमस क्रूज उस पर, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करें, फायरिंग करें, और फिर हम जो है उसको मार करके खत्म कर दें, ताकि हमारे पास वजह भी रहेगी फलाने पर इसने हमला किया, हमने मार दिया बचाव में। ये तमाम सवाल हैं। ईरान के ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया जाता है कि ईरान ने जो है कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए कहीं इस कांड को अंजाम ना दिया हो। मतलब बाइडेन और ट्रंप आपस में लड़ते रहे और इसमें खेल कर जाए ईरान। कासिम सुलेमानी की हत्या जब हुई तो उस वक्त ट्रंप थे राष्ट्रपति, उन्हीं के दौर में हुआ था, सारा क्रेडिट ट्रंप ने अपने ऊपर लिया था। बड़ा नाम हुआ था अमेरिका का, अमेरिका ने जो है ईरान के जो है मिलिट्री जनरल को मार गिराया, IRGC के सीनियर कमांडर को मार दिया, कासिम सुलेमानी को मार दिया। तो इस तरह के बहुत से कॉन्स्पिरेसी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ने ही बदला लेने के लिए इस काम को अंजाम दे दिया हो। लेकिन एक रोल इसमें रशिया का भी सामने आया है। रशिया ने तमाम चीज़ों से पल्ला झाड़ते हुए या अपने तरफ शक की सुई घूमने ही नहीं दिया। उसने बीच में एक बयान जारी कर दिया, कह दिया कि भाई साहब बाइडेन ने तो ये काम नहीं करवाया होगा, वो करवा ही नहीं सकते, ना उन्होंने करवाया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि बाइडेन ने जिस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है, माहौल बना दिया है, कहीं इस माहौल की वजह से तो एक आम आदमी खड़ा होकर के ट्रंप के ऊपर हमला करने नहीं पहुंच गया। जैसे होता ना कि भाई फलाने की सरकार आ गई तो क्या होगा, जैसे भारत में था ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो माओ बहन बेटियों के गहने छीन करके मुसलमानों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पे ताला, बाबरी का ताला लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह के माहौल भी क्रिएट किए गए, लोगों में दहशत बनाने की कोशिश की गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को लेकर के भी बाइडेन या बाइडेन की पार्टी की तरफ से इस तरह के माहौल खड़े कर दिए गए।
हमलावर के बारे में भी शिनाख्त हुई है। वो ये भी पता चला है कि वो ट्रंप का समर्थक था और उसने इससे पहले बाइडेन की पार्टी को दान भी दिया हुआ है। उसका इन दोनों पार्टियों की तरफ से लिंक है। लेकिन चूंकि है तो एक आम आदमी ही, पार्टी में दान करने वाला भी तो एक आम आदमी ही होता है। और महज 20 साल के एक लड़की को ऐसा क्या तुक लग गया, ऐसा क्या उसके सनक चढ़ गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने के कगार पर पहुंच गया। और मारने के कगार पे पहुंचा भी तो सबकी आंखों में धूल झोंक कर एक छत से निशाना साधता है, मारता है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप को मारने के बाद खुद भी मारा जाता है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक है सीक्रेट सर्विस की, एजेंसी की, वहां के हालात की, जो सुरक्षा उनमें लगी हुई थी। उस सुरक्षा के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन सबके आंखों में धूल झोंककर ट्रंप के ऊपर हमला कैसे हो जाता है। जांच की बात कही जा रही है, जांच में क्या नतीजे आएंगे ये पूरी दुनिया को मालूम है। कैसे होगा, कब रिपोर्ट आएगी, इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, शक की सुइयां घूमनी शुरू हो गई हैं। ऐसा तो नहीं कि फला देश ने करवाया हो, ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने खुद करवा लिया हो, ऐसा तो नहीं कि बाइडेन ने खुद करवा दिया हो, ऐसा तो नहीं तो ऐसा तो नहीं तो ऐसा तो नहीं। इस तरह की चीजें घूमने लगी हैं हर तरफ। लेकिन जिस तरह का सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है उनके समर्थकों के जरिए और पूरे देश भर से, ये कहा जा सकता है कि यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई जिंदगी होगी और एक नया करियर बनकर के उनका सामने आया। यानी यह हमला ना होता तो ट्रंप तो शायद जीत जाते, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उनकी प्रशंसा ना होती, इतने बड़े पैमाने पर उनको जन समर्थन ना मिलता, जो हमला होते ही तुरंत वो नीचे झुके। उसके बाद जो सीक्रेट एजेंसीज के लोग हैं, सीक्रेट सर्विस के लोग, वो तमाम सुरक्षा गार्ड उनको घेर लेते हैं और फिर वहां से लेकर के तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन उस बीच जब वो सुरक्षा घेरे में खड़े होते हैं तो हाथ हिला कर कहते हैं फाइट फाइट फाइट। तो ये फाइट वाला जो जोश है ना, फाइट वाला जो जोश है उनके समर्थकों में जोश भर देता है और ये जोश उनको चुनाव में फायदा पहुंचाएगा, जिसका इंतजार सबको रहेगा, देखिएगा। लेकिन यहां सवाल उठता है, दुनिया का सुपर पावर देश और सुपर पावर देश की अपनी सुरक्षा को कुछ अता पता नहीं। ये तो वो अमेरिका जो दुनिया भर में सुरक्षा के लिए बड़े बड़े सवाल खड़ा करता है कि तुम्हारे देश में ये हालत नहीं, तुम्हारे देश में ये सुरक्षित नहीं, तुम्हारे देश में फलाने पर हमला होता है। लेकिन साहब यहां तो आपके पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हो जाता है। क्या यही सुपर पावर ही है? समझ में नहीं आया। फिलहाल क्या कहेंगे ट्रंप के ऊपर हुए हमले के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है आपको अच्छी खासी जानकारी मिली गई होगी हमारी इस वीडियो के जरिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।